आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से जिला रीवा से हूँ। मेरा नाम अभिषेक है और आज आप सभी दर्शकों का हम अपने अलार्म टाइम में आपका स्वागत करते हैं। आज अलार्म टाइम की ये पहला एपिसोड है जो रिकॉर्ड होने जा रहा है। आज जो पहला पॉडकास्ट है उसका विषय ये है कि हम धर्म, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तीनों विषयों में इसके विशेषज्ञ से समझें और इस बात पर निष्कर्ष निकालें कि आखिर सत्यता है क्या, आखिर उचित है क्या और कैसे क्या इन चीज़ों का प्रभाव होता है, होता भी है या नहीं होता है, क्या सत्य है। इसीलिए आज के इस पहले एपिसोड में हमने अपने बीच में धर्म के मर्मज्ञ, ज्योतिर्विद, आचार्य पंडित सुखेंद्र द्विवेदी जी को आमंत्रित किया है। अलार्म टाइम में हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने इतने कम समय की सूचना पे हमारे जैसे नए चैनल को पहले एपिसोड के टेलीकास्ट के लिए आपने समय दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी, आपसे आग्रह है कि आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सुखेंद्र द्विवेदी है। मैंने बनारस से, इसके बाद उज्जैन से ज्योतिष विषय पर, फलित ज्योतिष पर, सिद्धांत ज्योतिष पर मैंने एमए और आचार्य की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा मैं एस्ट्रोटॉक और अन्य कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिनमें ज्योतिष का कार्य भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ कर्मकांड, पूजा पाठ और जो इससे संबंधित वास्तु आदि से संबंधित जो विषय हैं, इन विषयों के लिए मैं अलग अलग जगहों में, भारत के विभिन्न शहरों में जाता रहता हूँ। आचार्य जी, आज आपको बुलाने का हमारा खास मकसद ये था कि आज हमारा देश और पूरा विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है, जी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है जी। और काफी हद तक हमने इसमें बहुत कुछ अचीव भी किया है। तो हमारा आपको बुलाने को लेकर उद्देश्य ये था कि हम यह समझना चाह रहे थे कि हमारा धर्म, ज्योतिर्शास्त्र, वास्तु किस प्रकार से मॉडर्न आर्किटेक्चर को या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें किस तरह सहायक हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा जी, कि कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा है। बिल्कुल। तो ये बात टेक्निकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी और हर तरह से प्रमाणित भी होती है। जी तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ऐसी ही चर्चाएँ बताएँ, जिसको वो अपने दैनिक जीवन में अनुभव भी कर सकें और कहीं न कहीं वो साइंस के साथ कनेक्टेड हो, जिसको वो सत्य क्या है ये समझ सकें। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा धर्म के विषय में एक संक्षिप्त कुछ परिचय, धर्म क्या है? धर्म किसे माने, कैसे माने? जी इत्यादि प्रश्नों को लेकर थोड़ा-सा आप इसमें कुछ एक अपना नज़रिया या अपनी जो ये विद्या है इसके विषय में थोड़ा-सा या जो उचित शास्त्र क्या कहते हैं, अनेक शब्द में जैसे जो इसको कहना चाहें, तो हम ये चाहेंगे धर्म के विषय में थोड़ा-सा आप बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, धर्म के विषय में पहले भी बहुत सारे मत कहे जा चुके हैं। पूर्व के आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। तो रामचरितमानस जी, विश्वविख्यात ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। जी, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। जी, इसी में उन्होंने लिखा है, परहित सहित धर्म नहीं भाई। भाई, तो दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। जी, इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि अर्जुन को बताया है कि तुम क्षत्रिय हो, अगर समाज में अधर्म बढ़े तो क्षत्रिय जी, का कर्तव्य है युद्ध करना, जी, अधर्म का मूल नाश करना। तुम चूंकि राजा के पुत्र हो, तुम्हारा दायित्व है, तो वो तुम्हारा धर्म है। जी, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जी, अपने धर्म में मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेष्ठ है। जी, अगर आप अपने धर्म में हैं और किसी कारण से उस धर्म में रहते हुए आप अगर मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरे के धर्म को
फॉलो करते हुए, दूसरे के धर्म का अनुसरण करते हुए जीवन में जो है वो भयावह है, हानिकारक है, नुकसानदायक है। जैसे कौरवों के 100 पुत्र थे, जी कौरव 100 भाई थे, जी पर एक दुर्योधन को सबने अनुसरण किया, जी तो सबकी स्थिति भयावह थी। जी और 5 पांडव ही थे, और इन पांचों पांडवों ने धर्म का अनुसरण किया, जी जो नीति कहती है, जो शास्त्र कहते हैं, उसका अनुसरण किया। इसलिए इनकी स्थिति भी सबको पता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, अर्जुन के लिए उनके कर्म को ही बता दिया कि तुम्हारे लिए यही धर्म है। अंत में गीता का अंतिम उपदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अब यहाँ पे कौन से धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं? वो कर्म भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकती है। जी तो अंत में उन्होंने समर्पण को सबसे बड़ा धर्म कहा है। जी इसी तरह से देश सेवा, जैसे भगत सिंह, जी चंद्रशेखर आजाद, जी इन्होंने जो है देश सेवा को ही अपना धर्म माना। जी महात्मा गांधी, अभी कल 2 अक्टूबर था, जी तो महात्मा गांधी ने जो है सीने में गोली खाई। जी ठीक है, तो सबके अपने अपने धर्म भी हो सकते हैं। सैनिकों के अलग धर्म हो सकते हैं। जी हिंदू हैं, हमारे लिए गाय भी धर्म है, जी क्योंकि गाय को हम माता के समान मानते हैं। जी तो अलग अलग इसमें विशेष विभिन्न प्रकार के मत हो सकते हैं, सबके अपने अपने स्वधर्म हो सकते हैं। ये परिस्थिति के आधार पर भी निश्चित होता है, लेकिन धर्म की शास्त्र से व्याख्या होनी चाहिए। जी जो शास्त्र सम्मत कर्तव्य है, कर्म है, अगर मैं संक्षेप में कहूं तो ऐसे कर्म जिससे मानव जाति का कल्याण हो। जीव मात्र पर दया करना ही मानव का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जी आचार्य जी, धर्म के चयन के लिए हर मनुष्य स्वतंत्र है, बिल्कुल। पर धर्म का जो चयन है उसे करते समय किन सावधानियों को ध्यान देना जरूरी है? सबसे पहली चीज तो हम अपनी अवस्था देखें, अपनी जी स्थिति देखें, हम कहाँ हैं। अगर हम विद्यार्थी हैं जी तो हमारे लिए धर्म क्या है? जी शिक्षण का कार्य करना, शिक्षा में पूर्ण रूप से अपना सब 100% देना, यही हमारा धर्म है। जी इसके अलावा अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, इनके कर्तव्यों का पालन करना, जी इनकी बताई गई राह पे चलना, यही हमारा धर्म है। अगर हम, मतलब अलग अलग अवस्था में व्यक्ति की अलग अलग धर्म हो सकते हैं। जैसे किसी पिता के लिए अलग धर्म होगा, पुत्र के लिए अलग धर्म होगा, विवाह के समय पति पत्नी का अलग धर्म होगा। जी ठीक है ना? तो ये निर्भर करता है कि आप किस अवस्था में हैं, किस परिस्थिति में हैं, इसके आधार पर आपका धर्म निश्चित होगा। आचार्य जी, धर्म के साथ साथ एक बहुत ही प्रचलित शब्द है कर्म। बिल्कुल। तो धर्म और कर्म क्या हम्म, दोनों आवश्यक हैं? बिल्कुल आवश्यक है। कर्म क्या अब है यहाँ गुरुदेव? समझिए, धर्म की व्याख्या में ही भगवान ने कहा है कि तुम्हारा कर्म ही धर्म है। जी आपने कई बार स्लोगन में पढ़ा होगा, कर्म ही पूजा है। जी हम जो कर्म कर रहे हैं, अगर वही कर्म दूसरे के कल्याण के लिए करें तो वही हमारा धर्म है। जी इसी से हम सबका कल्याण करेंगे। मनुष्य का कर्म कैसा हो? मनुष्य का कर्म हमेशा इस बात को ध्यान में रख कर के होना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी को आहत, किसी जीव को, किसी प्राणी को भी आहत ना पहुंचे। जी जैसे हम अपने सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है। जी अहिंसा को ही परम धर्म कहा गया है। तो मतलब हमें यह देखना है कि किसी को तकलीफ ना हो, हमारे किसी कर्म से, मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का अहित ना हो। अगर हम इस तरह से इस बात का ध्यान रख करके अपने कर्म पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो हमारा कर्म अपने आप अच्छा होगा। आचार्य जी, जैसे हर व्यक्ति के लिए धर्म अलग है, हम्म। वैसे ही हर व्यक्ति के लिए कर्म अलग है। हम्म। तो कर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, हम्म। वो धर्म से क्या जुड़े हुए होने चाहिए या धर्म से की परछाई की तरह होने चाहिए? बिल्कुल, ये आपने जो सवाल पूछा है इसी में आपने उत्तर दे दिया। जी धर्म युक्त कर्म ही वास्तविक कर्म है। जी अगर हमारे कर्म में धर्म जुड़ा हुआ है तो हमारा कर्म जो है सदैव, हर स्थिति में जो है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी उचित फलदायी होगा। आचार्य जी, जैसे हम धर्म और कर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम्म।
तो धर्म और कर्म के दौरान हम्म, एक देश का संविधान देश की भी आत्मा है। हम्म, आज कई समुदाय ऐसे हैं जो अपने धर्म का पालन इस तरह करते हैं कि देश की आत्मा को कुचल रहे हैं, देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने धर्म को पीछे कर लेते हैं और देश को आगे रखते हैं और देश के लिए ही हम्म, अपना कर्म बनाते हैं। हम्म, तो क्या धर्म का चयन या हम्म, कर्म का चयन ऐसा हो जो देश की हित में हो, या हमने अपना कोई धर्म बनाया और उसमें देश हित नहीं भी है तो उस धर्म का हम पालन करें? हम्म, हमारा धर्म और कर्म कैसा हो? क्योंकि आज ये एक बड़ी डिबेट है। हम्म, आज भारत में पाकिस्तान का मैच होता है, हम्म, पाकिस्तान मैच हार जाता है, हम्म, तो यहाँ दूसरों के घर में पत्थर फेंकने लगते हैं। हम्म, ऐसी स्थिति अभी आती है, तो कुछ लोग तो इसको ही कर्म मानते हैं। हम्म, वो कुछ लोग भ्रष्टाचार, जैसे आज सरकारी नौकरी, हम्म, तो घूस लेना भी कर्म मानते हैं और हम्म, धर्म मानते हैं, हम्म, जो देश हित में नहीं है। हाँ, तो हर व्यक्ति का अलग-अलग मानना है। हाँ, आपके हिसाब से धर्मशास्त्र और वेद क्या कहते हैं कि क्या जैसे पहले राजाओं के राज्य होते थे, हम्म, आज वैसे हमारे देश है, उससे भी बढ़कर है। हम्म, तो हमारा जो देश है, वो हम्म, धर्म से पहले है या धर्म के ऊपर है? हम्म। देखिए, देशभक्ति और जहां तक देश की बात है, देश मतलब एक विशिष्ट समुदाय। अब अलग अलग समुदाय अलग अलग धर्म का पालन कर रहा है जी, और सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। जी, किसी को ये लगता है कि नहीं, हमारा जो धर्मशास्त्र कहता है वही करना हमारे लिए उचित है, वही हमारा धर्म है। जी, पर जहां तक मूल विषय है, हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा कोई भी हमारे धर्म में ऐसी कोई भी विधान है ही नहीं जो देश के विरोध में जाए। जी, हमारे यहाँ देश को सर्वोपरि माना गया है। जी, हमारे यहाँ जन्मभूमि की बात हुई है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी, हमारे यहाँ माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़ के कहा है। जी, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम, इस सिद्धांत पर चलता है। जी, हमारा सनातन धर्म कभी भी जो है देश से अलग नहीं है। हम हाँ, हमारे धर्म में हमेशा देशभक्ति की भावना सर्वोपरि रही है, और चाहे वो राजाओं के काल से रही हो, आप पाश्चात्य उसमें भी देख सकते हैं, अपना इतिहास उठा करके देख सकते हैं। तो पूर्व काल में राजा जो है धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञाता होता था। उसे पता होता था कि कब किस अनुष्ठान को करना है, पंडित जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा भी पूछने के लिए पंडित जी को बताना पड़ता जी, है ना? तो वो तो थोड़ा सा समय का खेल है, समय का प्रभाव है। पर हमारा धर्म कभी भी देश से अलग नहीं हुआ है। हमारे धर्म में किसी भी सिद्धांत में कहीं भी देश विरोध की बात नहीं लिखी है। हमें हमारे इस धर्म के हिसाब से हमेशा समभाव, सद्भावना, हमेशा एकता, इन विषयों पर बल दिया गया है। आचार्य जी, जैसे हमारे देश में हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार मिला है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके, बिल्कुल। पर आए दिन सुनने में आता है कि तिलक चंदन लगाकर जाने पे स्कूल से हुँ, विद्यार्थी को भगा दिया गया, हुँ, स्टूडेंट को पेपर नहीं देने दिया गया। हुँ, ऐसी स्थितियों पे क्या करना चाहिए? हमें तिलक चंदन लगाना चाहिए, हुँ, या हमें उस जगह के परिस्थिति के हिसाब से अपने को परिवर्तित कर लेना चाहिए, हुँ, या अपने धर्म कर्म को लेकर के स्पष्ट बिल्कुल एक मत रहना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं करेंगे? हुँ, युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये आपने। आए दिन ये घटनाएँ सुनने को मिलती हैं और काफ़ी मन आहत भी होता है ऐसे जी, विषयों को सुनकर। पर इसका मूल कारण मैं समझता हूँ कि अज्ञानता है। जी, हमारे धर्म में भी विभिन्न प्रकार के तिलक का विधान है। जी, तिलक के लिए कहा गया है कि आप जल उठा करके गंगा माता का स्मरण करके माथे पे तिलक लगा लीजिए, वो भी आपका तिलक है। जी, आप भूमि की धूल उठा करके मस्तक पे लगा लीजिए, वो भी आपका तिलक है। हमारे जी, यहाँ जो रामानंदी संप्रदाय में जो तिलक वगैरह चलते हैं, तो वो मिट्टी से ही बनते हैं। जी, इसी तरह से अनेक-अनेक प्रकार के विधान हैं। अब जहाँ तक प्रश्न तिलक का है, जी, जनरली ये देखा गया है कि जो अपने धर्म से विलग, सनातन धर्म की मान्यताओं से अलग जो विद्यालय वगैरह हैं, उन विद्यालयों में, उन स्थानों में जो है इस चीज़ का विरोध होता है। जी, पर मेरे समझ से
तिलक लगा करके जाने से, जनेऊ धारण करने से, शिखा सूत्र पहनने से, इस पे कोई धर्म में कोई बाधा नहीं होती है, शिक्षा में कोई बाधा नहीं होती है। तो होना तो नहीं चाहिए। पर अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और हम चूंकि ऐसी स्थितियों में हैं कि हम वहां उन मान्यताओं का, उन सिस्टम का, उनके बनाए गए नियमों का हमें पालन करना है, उनको ये लगता होगा कि इससे जो है अंधविश्वास फैलेगा, हो सकता है इसलिए वो विरोध करते हो। अगर ऐसी परिस्थितियां कुछ बनती हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उस तरह से अपने धर्म का भी पालन करें, जैसे हम मामूली हल्दी का तिलक लगा के जा सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम कुछ नहीं है तो जल का तिलक लगा के जा सकते हैं। तो हम अपने धर्म का भी पालन हो जाएगा और वहाँ उनके नियमों का भी खंडन नहीं होगा। अच्छा आचार्य जी, ये जो दैनिक पूजा है हुँ, या मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, मंदिर जाने की परंपरा है जी, कि फला-फला दिन लोग मंदिर को नियमतः जाते हैं जी। या खास मौकों पे जाते हैं। तो ये क्या आवश्यक है या वि इसमें जो पुण्य की प्राप्ति धर्म के अनुसार होनी है, वो बिना गए भी क्या हो सकती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें पाप और पुण्य को भूल जाइए। जी, पाप और पुण्य को इसलिए भूल जाइए क्योंकि पुण्य तो किसी ने देखा नहीं है। जी, किसी को पता नहीं कि क्या पुण्य मिला हमें, कोई भी कार्य करके। जी, लेकिन आप एक चीज़ समझेंगे कि अगर हम स्वयं अप किसी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी धार्मिक क्षेत्र में, किसी मंदिर में, किसी ऐसे आयोजन में जाते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो एक तो हम अपनी एकता का परिचय देते हैं। दूसरा, हम वास्तविक ज्ञान से भी अवगत होते हैं। एक अलग तरह की हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत बार हमारा मन उद्विग्न होता है, बहुत बार हम परेशानियों में होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें लगता है कि कोई हमें सहारा देने वाला मिल जाए, कोई हमारे मन को थोड़ा-सा व्यवस्थित करने वाला मिल जाए, कोई हमें थोड़ा-सा सही चीज़ का रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें मंदिर से, पूजा-पाठ से, अपने स्वधर्म स्व आचरण से कुछ ना कुछ जो है मतलब लगाव रखना चाहिए और नियमित इसको करना चाहिए। इससे अब जब आप अभिषेक जी इसको करके देखेंगे ना, तो आपको फ़र्क दिखेगा। जी, हर एक चीज़ में आपको फ़र्क दिखेगा। मतलब ये बोलने की बात अलग है, पर जब व्यक्ति स्वधर्म में रहता है, आप सुबह उठ कर के कुछ मत करिए, अच्छे से स्नान करिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए। आप उतने मिनट में एक अलग भाव में रहेंगे, जी, एक अलग समर्पण का भाव रहेगा। तो हमारा जो धर्म है ना, वो सेवा, समर्पण, प्रेम ये सिखाता है। जी, और ये बहुत आवश्यक गुण है मानव के लिए। जी, आप किसी बच्चे को देखिए, अगर उसके अंदर प्रेम है, जी, तो ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा, ठीक है? इसी तरह से अगर सेवा की भावना है, जी, तो वो स्वयं भी सुख प्राप्त करेगा, दूसरों को भी सुखी करेगा। किसी का भी अनादर करने से बचेगा। जैसे अत्याचार, अनादर आजकल के समाज में हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम धर्म से विलग होते चले जा रहे हैं, धर्म से हटते जा रहे हैं। मानव जब-जब अपने धर्म से च्युत होगा, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। जी, तो धर्म बहुत ज़रूरी है। धर्म का मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि जो भी सत्कर्म है वही धर्म जी। ये युवाओं में एक गर्लफ्रेंड बनाने का ट्रेंड या लड़कियों में बॉयफ्रेंड बनाने का ट्रेंड है। है। जी, ये धर्म, कर्म, ज्योतिष, ठीक है। वास्तु हुँ। चारों विषयों से क्या उचित है या अनुचित है? इसका एक शब्द में आप उत्तर दें। देखिए वास्तु या ज्योतिष से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। जी, पर जहाँ तक आपस संबंध की बात जी, है ना? चाहे आप इसको इस तरह से कहें प्रेम संबंध। तो जो प्रेम संबंधों की बात है, प्रेम संबंध के लिए विशेष रूप से ज्योतिष से मतलब नहीं है। जी, लेकिन ज्योतिष क्या है, हमें एक ज्योतिष का को वेदों का चक्षु कहा गया है। जी, चक्षु मतलब जो हमें दृष्टि प्रदान करे, जो जो हमें नहीं पता है, उसका ज्ञान करा सके। अब आपको कैसे मालूम कि हमने जिसका चुनाव किया है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है? जी, हम ये नहीं बता सकते। पूर्व काल में ऐसा होता था कि हमारे माता-पिता जनरली तय करते थे, विवाह तय करते थे, है ना? ऐसी परिस्थितियाँ बनती थी। आज जो है पहले भी ये चीज़ था कि स्वयंवर प्रथा थी, जी, प्रेम विवाह पहले भी होते थे, ठीक है? जी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ गलत कही जाए या सही कही जाए, ये निर्भर करता है कि स्थिति कैसी जी, है ना? और ज्योतिष मेरे समझ से तो ये है कि ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति की क्या ग्रह दशा है। भई आज हम हो सकता है यहाँ एक शब्द है आकर्षण,
जी, कई बार हम आकर्षण में इतने ज़्यादा खोए हुए होते हैं कि हम सामने वाले की बुराई को नहीं समझ पाते, जी, हमें नहीं दिखती। पर वहीं आप किसी ज्योतिषी के पास जाएँगे तो ज्योतिषी कौन है? ज्योतिषी वो है जो आईना दिखा सके। आपको भी पता है कि क्या सही या क्या गलत है, अनुभव है। पर आपको जब तक कोई कहेगा नहीं कि अभिषेक जी ये चीज़ ऐसी है, तब तक आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी। ज्योतिषी का काम है वो आपको आईना दिखाए, रियलाइज़ कराए कि आप यहाँ गलत हैं, इस सेक्टर पे आपको काम करने की आवश्यकता है। तो ठीक ऐसे ही ये है। अगर कौन-सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, कौन-सा गलत है, क्या किसी व्यक्ति के जुड़ने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ये उसे स्वयं उस समय नहीं पता होता। हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे प्लस-माइनस, पॉज़िटिव, नेगेटिव, समाज, देश, परंपराएँ और बहुत सारे विषय ऐसे चल रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें किसी न किसी विद्वान की, किसी न किसी ज्योतिषी की या किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ये तो एक व्यक्तिगत मनुष्य की बात हो गई, व्यक्तिगत एक सिटीज़न नागरिक की बात हो गई। हुँ, जहाँ सरकार एक मास निर्णय लेती है, हुँ, सामूहिक निर्णय लेती है, जिससे करोड़ों-करोड़ों लोगों के जीवन में असर पड़ता है। हुँ, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफ़ॉर्म किया है, हुँ, उसके कई वर्ष पहले नोटबंदी किया, हुँ, जीएसटी लागू की, हुँ, कई सारे सुधार लाए, हुँ, मेक इन इंडिया किया। हुँ, तो क्या इस हिसाब से कि जैसे ज्योतिष वेदों का चक्षु है, हुँ, हमें दर्शन कराता है, क्या बिल्कुल। सही है, क्या उचित, जो नहीं दिख पा रहा वो बता देता है। हुँ, तो क्या सरकार को भी ज्योतिषों के हिसाब से चलने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, अगर चलेंगे तो कोई बुराई नहीं। जी। आपको मैं बता दूँ प्र जैसे गुरुदेव छोटा-सा रोकूँगा कि जी, एक किसी बच्चे की शादी है, हाँ, ठीक है, देश की 150 करोड़ आज आबादी है, तो ठीक है। उसमें एक बच्चे का जीवन अगर प्रभावित होता है, हुँ, तो उससे उसके परिवार, क्षेत्र हुँ, और कई लोगों को समस्याएँ होती हैं। बिल्कुल। कल वो केस और खराब होता है तो हुँ, थाने में हुँ, एक स्टाफ उसके लिए लगता है, हुँ, कोर्ट में वही लंबित बनता है, हुँ, केस बनता है। हुँ, हुँ, तो इस तरह से एक व्यक्ति के निर्णय से अगर ऐसा हो रहा है, हुँ, तो सरकार जहाँ निर्णय कर रही 150 करोड़ लोगों के लिए, बिल्कुल, सरकार का एक निर्णय 25-25 करोड़ लोगों को प्रभावित मतलब करता है। प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या सरकार को भी अपने यहाँ ज्योतिष मंत्रालय बनाना चाहिए या ज्योतिषों को रखना चाहिए और उनसे राय ले? आपको एक चीज़ पता होगी, आप अगर इतिहास की तरफ हम थोड़ा-सा ध्यान दें, तो जी, पूर्व काल में जितने महान राजा हुए हैं, चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, सम्राट अशोक हो गए, इसके बाद के भी जो राजा हुए हैं, जी, तो कालिदास तक ये सभी ने किया है। सभी के यहाँ एक प्रमुख व्यक्ति होता था, जो अच्छा विद्वान ज्योतिषी होता था, जो सलाह देता था कि किस दिशा से आपको संकट हो सकता है, किस समय आपके लिए कौन-सा निर्णय प्रजा के लिए हितकारी है, कौन-सा निर्णय प्रजा के लिए नुकसानदायक होगा, कौन-सा समय आपका अनुकूल या प्रतिकूल आने वाला है, तो कैसी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, तभी वो राजा इतिहास में अमर हो गए। जी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, ऐसे मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान दिया। आपने बाद में ध्यान देंगे अगर, तो अकबर ने भी इसको कुछ हद तक फ़ॉलो किया है। जी, अकबर ने भी बहुत बार जो है, इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ग्रह कैसे असर करते हैं। जी, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने भी जो है, बुद्ध वैसे कभी भी भगवान या अवतारवाद की अवधारणा पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बुद्ध जो है पुनर्जन्म को मानते थे। जी, बुद्ध ने ये कहा है कि हमारे अपने कर्म हैं, जिसके कारण हमें दुःख है। उस दुःख से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है ज्ञान। आप हमारे साथ आइए, ज्ञान आपको प्राप्त होगा, निर्वाण आपको प्राप्त होगा, तो आप जो है कहाँ जाएँगे? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। तो उस कष्ट से आप मुक्त होंगे। तो ज्योतिष बहुत विषय ऐसा है, ये सागर जैसा विषय है। अगर अच्छे विद्वान ज्योतिषियों से मंथन करके किया जाए, जैसे मैं एक छोटी-सी बात उदाहरण के तौर पर दूँगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जी, उनका जो ग्रह दशा है, उनकी जो जन्म कुंडली है, उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीच के चंद्रमा जी, के समय में उनको प्रधानमंत्री पद मिला है। जी, नीच के ग्रहों पर जनरली बहुत बड़ा डर, भय रहता है कि अरे हमारा ये ग्रह नीच का है, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? पर वही ग्रह जो है उनका नीच भंग राजयोग बना रहा था और नीच के चंद्रमा के कारण वो जो है प्रधानमंत्री बने।
इसके बाद जो 10 साल के चंद्रमा की महादशा होती है, उसमें वो पूरा का पूरा 14 से 24 जो है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसके बाद का जो उनका टाइम आया, मेरे ख्याल से 12 से उनकी दशा आई थी। तो 12 से 22 तक का उनका जो है एक बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, 10 साल का। 2 पंचवर्षीय बहुत ही बढ़िया उन्होंने मतलब अपना सिस्टम किया। अब उनके में जो है मंगल की अंतर दशा चल रही है। तो आप देखिए कि मंगल की महादशा आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रिफॉर्म्स किए, कहाँ? सेना के ऊपर। जी, उन्होंने ये सिस्टम लाया, जी, अग्निवीर, जी, अग्निवीर योजना लाई। जी, सेना पर बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जी, आप देखिए, जैसे ही मंगल आता है, व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा डिक्टेटरपन दिखने लगता है। जी, मणिपुर की इतनी सारी हिंसा हुई, इतने सारे विषय हुए, उन विषयों पर लोगों का कहना है कि वहाँ उनको जाना चाहिए, है ना? दोनों तरह के मत हैं। तो आपको दिखेगा कि थोड़ा डिक्टेटरशिप की भावना दिख रही है इस समय जी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर। कारण क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है। जी, वहीं जब तक चंद्रमा था, तो उनके चेहरे में और उनके भाव व्यवहार में सौम्यता थी। जी, अगली दशा जो आने वाली है मोदी जी की, वो राहु की आने वाली है। जी, तो राहु उनके शब्दों से कई बार दिखता है। आप उनके भाषणों को अब ध्यान से सुनेंगे, पूर्व के भाषण और अब के भाषण पर अगर आप कंपेयर करेंगे, तो अब उनकी बहुत सारी गलतियाँ दिखती हैं। जी, बहुत सारी ऐसी बातें अशुद्धियाँ लगती आ हैं, जाती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। जी, कारण ये क्योंकि राहु आने वाला है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ हाँ, या ये ऐसी कुछ सारी की सारी जो बातें चीज़ें हैं उनके ना, मुँह से निकल आईं। बिल्कुल, ये जो कल्पनाशील वाली बातें हैं, ये राहु की बातें हैं। जी, तो हर व्यक्ति ग्रहों से प्रभावित है। जी, तो व्यक्ति विशेष की कुंडली अलग है, वो देश पर वो नहीं कर सकता। पर अगर जी, वो देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री देश की कुंडली पर असर असर करेगा। करेगा। तो ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं कि कैसी क्या परिस्थितियाँ हैं। ये भारतीय जो हमारी सेना है, हुँ, इंडियन आर्मी, हाँ, इसमें भी क्या धर्मगुरु मुझे सुनने में आया कि इसमें भी धर्मगुरुओं की नियुक्ति होती बिल्कुल है, होती है। तो ये सत्य है क्या? बिल्कुल, ये सत्य है और उसका काम ही होता है कि धर्मगुरु जो है वास्तविक जो धर्म है और विशेष रूप से भारतीय सेना के एकीकरण पर काम करते हैं। धर्मगुरु का विशेष रोल उसमें ये रहता है कि वो जो है सेना को सही-सही सेना के लोगों को भ्रमित होने से बचाएँ। जी, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के मत हैं, सेना में तो एकता है। जी, आपके बगल में दूसरे धर्म समुदाय का, जाति का व्यक्ति बैठ के भोजन भी करेगा आपके साथ। जी, वहाँ बहुत सारा मतलब व्यक्ति के मन में बहुत सारी भावनाएँ आती हैं कि मैं इसके साथ कैसे खाऊँगा? जैसे हमारे यहाँ स जी, लोकल समाज में देखा जाए तो ये जी, चीज़ें ये बुराइयाँ अभी भी व्याप्त हैं, जी, पर वहाँ तो हमें सब करना होता है। जी। तो इन सब चीज़ों में सामंजस्य बैठाने के लिए धर्मगुरु का पद बहुत पहले से चला आ रहा है। क्या युद्ध नीति भी बनाते हैं युद्ध नीति धर्मगुरु? भी बनाते हैं, यहाँ तक कि मुहूर्त तक बनाते हैं कि किस मुहूर्त में हमें क्या कार्य करना चाहिए। जैसे अभी आर्मी ने कुछ मिसाइल्स बनाई, हाँ, जैसे अभी सुदर्शन, हाँ। जिसने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, जी, जी। तो उसका नाम था सुदर्शन। बिल्कुल, तो हाँ। क्या ऐसे नाम भी धर्मगुरु ही रखते हैं? नहीं, धर्मगुरु नहीं रखते। ये तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि जी, सरकार क्या किस तरह के नाम देना चाहती है। तो नामकरण तो अलग विषय है, जितना मैं सेना के बारे में जानता हूँ। पर धर्मगुरुओं की भूमिका बहुत है। मतलब धर्म से और धर्म गुरुओं के माध्यम से देश का आर्मी भी उसकी बातों को मानता है और अनुसरण करता है। नहीं, आर्मी के अपने रूल्स हैं। जी, धर्मगुरु को भी उन रूल्स को फ़ॉलो करना होता है। जी। लेकिन धर्मगुरु एक सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की युवाओं की, देश की प्रधानमंत्री की, देश की कुंडली की और हुँ, आर्मी की। हुँ, मैं अब चर्चा करना चाहता हूँ देश के एक सामान्य व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही भोला टाइप का व्यक्ति है। उसको हुँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, हाँ, न वो धर्म जानता, न कर्म हुँ, जानता, न वो शास्त्रों का अध्ययन जानता, बिल्कुल। है ना? एक कोई सामान्य ठेले वाला है, हुँ, छोटा व्यापारी है, रोज़ की नौकरी करने वाला गरीब मज़दूर है, जी, जिसको उसी अपने पैसे सुबह मज़दूरी किया, शाम को थका-माँदा घर आया, जी। थकान मिटाने में ही रात बीत गई, उसके बाद फिर से अपने काम में चला गया। हाँ, ऐसे लोग धर्म का अनुसरण कैसे करें? बहुत जैसे अच्छा। गुरुदेव अभी कार्तिक मास लगने वाला है। हुँ, कार्तिक मास के लिए कुछ नियम बताए गए कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पर एक सामान्य व्यक्ति
या एक विद्यार्थी ये सब चीज़ों को नहीं कर पाता है। तो कहीं न कहीं कहते हैं कि इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करने से जो है पाप लगता है। तो ऐसे कुछ आप उपाय बताइए जिससे एक जो उपाय एकदम सरल हों, लो कॉस्ट हों या ज़ीरो कॉस्ट कहा जाए। ठीक है। लो कॉस्ट या ज़ीरो कॉस्ट इन द सेंस गुरुदेव कि वो ना तो पैसे ज़्यादा लगते हों, ना उसमें समय ज़्यादा लगता हो। तो ऐसे कौन से छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको एक गरीब सामान्य व्यक्ति भी करे, तो बिल्कुल, वो एक बड़े यज्ञ जैसा, फल अश्वमेध प्राप्त यज्ञ जैसा भी फल दे सकता हो? जैसे स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस जी, कि थोड़ा-सा प्रयास रोज़ करने से इंसान एक दिन जंग जीत जाता है, हाँ, छोटी-छोटी तैयारी से। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि फूल एक मूर्ख आदमी जो है तो अगर उसके पास प्लान है, तो वो हाँ, एक होशियार व्यक्ति जिसके पास प्लान नहीं है उसे हरा सकता है। हुँ, तो इसी तरह का छोटे उपाय जो एक सामान्य गृहिणी भी कर सके, एक सामान्य घर की बच्ची भी कर सके हुँ, और उसमें कोई नियम आदि की बाधा ना हो बिल्कुल, और उसे वो करता रहे तो उसको भी एक दिन धर्म और अ, शास्त्रों में लिखा हुआ फल मिले, जी, उसे भी मोक्ष मिल सके। ऐसा हुँ। कोई उपाय गुरुदेव आपकी नज़र में? देखिए, उपाय की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपना उपाय क्या बताऊँ? हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया है, जी, बहुत सारे उपाय। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जाइए, उन्होंने शबरी माता को नवधा भक्ति कही है। जी, नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति के प्रकार बताए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, ऐसे पूरा उन्होंने वर्णन किया है। उसमें से किसी एक को पकड़ लीजिए। जी, आप किसी अच्छे संत को सुनिए, जी। उसकी बात का अनुसरण करिए, उसको पालन करिए, वही आपका धर्म है। बहुत सरल है। पर मान लीजिए इसमें गुरुदेव श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हाँ, ठीक बात है। अब बात फँस गई। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ। तो उसमें भी एक चीज़ उन्होंने लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। जी, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम जपिए, बहुत जी, सरल है। बहुत सारे नाम संकीर्तनम यस्य श्रीमद् भागवत में अंतिम श्लोक में ये लिखा गया है, अंतिम में ये कहा जाता है कि अगर कोई भगवान के केवल नाम का संकीर्तन करे, जी, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संत भी मिल जाएँगे, ज़रूर जब समय आएगा गुरु भी मिल जाएगा, जब समय आएगा उसके जीवन में जो भी सकारात्मकता आनी है, वो आ जाएगी। जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव है वो भी दूर हो जाएगा। ग्रहों के दुष्प्रभाव से देखिए फल तो मिलता है। अब मैं उदाहरण देता हूँ। बहुत प्रतिष्ठित संत हैं प्रेमानंद जी, जी, बहुत प्रतिष्ठित हैं। उनके ग्रहों के कारण उनको कष्ट तो भोगने पड़ रहे हैं। जी, कर्म समझ लीजिए, कोई भी सिद्धांत कह लीजिए, जी, तो कष्ट तो हो रहे हैं। दोनों किडनियाँ फेल की स्थिति में है, डायलिसिस हो रहे हैं उनके। जी, लेकिन क्या उनको देख के लगता है कि वो इतने कष्ट में हैं? नहीं लगता। तो क्यों? क्योंकि नाम जप, भगवान के नाम का आश्रय उन्होंने लिया है। जी, उनको उनकी कृपा एक-एक क्षण जो है महसूस होती है। हम सबको देखने को महसूस होती है। हम सब जिन गाड़ियों को कभी देख नहीं पाते, उन गाड़ियों में वो चलते हैं। तो ये जैसे तो कृपा है। गुरुदेव की एक सामान्य व्यक्ति को, एक परिवार के मुखिया को हुँ, ज्योतिष की किन बातों का ध्यान कुछ खास अवसरों में रखना चाहिए? हाँ, जैसे बहुत बढ़िया, घड़ी-घड़ी तो पालन नहीं किया जा सकता है कि बहुत बढ़िया। पर एक कुछ खास मौके ऐसे होते हैं जहाँ उसका पालन आवश्यक होता हुँ, हो। ऐसे कुछ खास मौकों के विषय में बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, अब समझिए ग्रह हमसे दूर नहीं है, जी, ग्रह हमारे आस-पास ही हैं। जी, जैसे अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा, तो इसका लक्षण क्या है? उसके उसके माता से संबंध बिगड़ने लगेंगे। जी, माता या मौसी का स्वास्थ्य गिरने लगेगा। जी, कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद होने लगेंगे। हमारा मन दूषित होने लगेगा। जी, चंद्रमा मनसो जाता है। जी, तो मन खराब होने लगेगा, समझ जाइए कि चंद्रमा खराब है। अगर हम माता का अनादर करेंगे, चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से निर्भर करता है, पिता सूर्य है, भाई-बंधु अब देखिए भाई-बंधुओं का विवाद, छोटी-सी ज़मीन के लिए भाई-भाई लड़ रहे हैं, मंगल कैसे शुभ फल देगा? जी, इसी तरह से बहन-बेटियों का उचित सम्मान नहीं करते, जी, उनको पढ़ाते-लिखाते नहीं हैं प्रॉपर, जी, दबा के रखते हैं। जी, बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तो जी, बुध कैसे अच्छा फल देगा? जी, बुध अच्छा फल नहीं देगा। जी, इसी तरह से गुरु, जी, जो उचित धर्म आचरण है, वही नहीं करते। जी, पूर्व काल में ऐसा सिस्टम था कि गंगा नहाने जाते थे लोग।
जी, माघ में जाते थे, कुछ ऐसे विशेष पल थे जिन समयों में गंगा स्नान करने जाते थे, वहां जाकर के दान आदि करते थे। कोई जी, नहीं करता, बहुत कम। वो सब चीजें वो परंपरागत तरीके से कोई नहीं करता, पिकनिक मनाने सब जाते हैं। जी, तो कैसे होगा? हमारे मंदिरों को गंदा करते हैं, जल के स्रोत हैं उनको गंदा करते हैं, तो गुरु तो खराब फल देगा ना। जी, तो हमारे कर्म से ही निर्भर करता है कि हमारे ग्रह किस तरह से अनुकूल या प्रतिकूल होंगे। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं? जी। हाँ, शनि एक ऐसा ग्रह है कि जिसके लिए काफ़ी लोग डर जाते हैं। अगर आप किसी को कह दीजिए कि आपका शनि की बिल्कुल, 7.5 चल रही है, तो लोग काँप से जाते हैं। बिल्कुल। तो अब आप बिल्कुल समझ आप जाइए, ऐसा उपाय कुछ अब उनके लिए। आप समझिए, जी, शनि मेरा खराब है अगर, जी, तो मेरी गंदी आदत क्या होगी? जी, एक तो मैं देर से उठूँगा, जी, आलस से करूँगा, जी, उठते ही अपना 3 घंटे 4 घंटे का टाइम बर्बाद करूँगा, जी, फालतू की चीज़ों में घूमूँगा, इधर-उधर वो करूँगा, मैं अपने आप को ब्रश तक नहीं करूँगा, जी, मतलब मेरा शनि खराब है। जी, दूसरी चीज़, मेरी सारी चीज़ें जो है अव्यवस्थित सी रहेंगी। जी, घर में पूरे गंदे कपड़े जहाँ देखो वहाँ टंगे रहेंगे। जी, मेरे घर का कबर्ड, जहाँ हम कपड़े वगैरह व्यवस्थित रखते हैं, वो पूरा बिखरा हुआ रहेगा। आप जान लीजिए, आपका शनि खराब है। जी, और अगर शनि खराब हुआ तो शुक्र भी खराब होगा, जी, क्योंकि शुक्र और शनि परम मित्र हैं। जी, अगर आप अपनी कबर्ड में जाके घर में देखिए, अगर आपके कबर्ड में कपड़ों की हालत अच्छी नहीं है, मतलब आपका धन रुकने वाला है, जी, आपको पैसे से जुड़ी हुई समस्या होने वाली है। जी। क्यों? क्योंकि आपने इनडायरेक्टली शनि और शुक्र को खराब कर दिया। इसको कैसे सुधारें? इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करें कि शनिवार के दिन स्वयं अपने घर की सफाई करें, जी, घर के जाले आदि की सफाई करें। पूर्व काल में लोग करते थे, जी, धोते थे, पोंछते रहते थे घर को, जी, आज नहीं करते हैं। जी, कबर्ड में हम अपने कपड़ों को व्यवस्थित करें, हम नहीं कर सकते तो जो भी घर के लोग हैं उनसे हम उस चीज़ को व्यवस्थित करवाएँ, जी, ताकि हमारा ग्रह जो है शुभ फल दे। जी, हमें कोशिश करना चाहिए, शनि का सबसे अच्छा उपाय ये है, हम अपनी चीज़ों को साफ-सुथरा करें, जी, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें। अपनी यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जूते, जी, आपके जूते बता सकते हैं कि आपका शनि कैसा है। जी, तो निर्भर करता है ये जी। कि एक प्रश्न और गुरुजी कि जैसे कोई बेरोज़गारी के जिस तरह से इस देश में चलन चल रहा है कि हुँ, रोज़गार तो है पर इच्छा अनुरूप नहीं है हुँ, या युवा आज दिल्ली जाके नहीं कर सकता, हम आज हुँ, रीवा में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। जी, रोज़गार है पर दूर है। हाँ, तो एक जो बेरोज़गार व्यक्ति है वो रोज़गार का अवसर कैसे पाए? क्या उपाय वो करे ज्योतिर्विद्या के हिसाब से कि वो उन उपायों को करके अपने जॉब सिक्योरिटी पा सके, बहुत अच्छा, नौकरी पा सके? बहुत बढ़िया या उसका प्रश्न। व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार चलने लगे? जी, देखिए एक चीज़ मैं अगर या कहूँ, विद्यार्थी है गुरुदेव तो विद्यार्थी का जीवन बढ़िया हो सके? जी, जी। वैसे तो ये निर्भर करेगा कि प्रति व्यक्ति की कुंडली में क्या कैसे योग हैं। जी, पर अगर सामान्य परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, जी, तो अच्छा ऊँचा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, जी, ये मिलता है सूर्य के कारण। जी, अगर कोई व्यक्ति, जी, सूर्य राजा हैं, जी, राजा को डिसिप्लिन पसंद है, जी, आप एक फिक्स टाइम बना लीजिए, पूरा अपना डिसिप्लिन में रहिए, अपने पूरे दिन की दिनचर्या को बिल्कुल फिक्स कर लीजिए और सुबह उठ करके सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक अगर आप 40 से 42 दिन तक लगातार जी, नियमित एक फिक्स टाइम पे सूर्य भगवान को जल दीजिए, सिंपल जल, जी, कॉपर के बर्तन में साधारण जल ले जाकर के सूर्य भगवान को दीजिए, आपका सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व, भाव, हाव-भाव सब में परिवर्तन 40 दिन में आ जाएगा। जी। बहुत अच्छा उपाय है। आज एक समस्या युवाओं में खासकर देखी जा रही है जो नशे को लेकर के है। जी। अगर कोई युवा नशे से निकलना चाहे, हुँ, आज उड़ता पंजाब, हुँ, बिहार, हुँ, आज अपना रीवा, बिल्कुल। जिस तरह से युवा नशे में खो गए हैं। हुँ, अगर कोई युवा प्रयास भी करना चाहे कि मैं इससे निकलना चाहूँ तो निकल नहीं पाता है। बिल्कुल। तो ज्योतिष में अगर उसका कोई उपाय, किस जी, प्रकार का उपाय करे, जी, क्या करे? जी, बिल्कुल। जो दे सरल उपाय हो कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। नशेड़ी व्यक्ति भी कर सके? देखिए, जी, एक चीज़ समझिएगा अभिषेक जी, नशा का कारक ग्रह जो है, हमारे ज्योतिष में अगर कोई है, तो विशेष रूप से राहु है। जी, और जिसका भी राहु खराब, राहु असुर है, जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसके अंदर आसुरी वृत्तियाँ हैं, तो जी, नशे की आदत, नशे की इच्छा, ये तो उसके अंदर बढ़ेगी। जी,
अगर आप अपने राहु पर काम कर लीजिए, राहु जिसका खराब होगा उसको रात में जल्दी नींद नहीं आएगी। जी, वो 12-1 बजे से पहले सोएगा नहीं और सुबह 9 बजे के पहले उठेगा नहीं। तो जी, डिसिप्लिन तो गया ना। जी, सूर्य और अगर किसी भी कुंडली में राहु को अच्छा करना है, तो आप सूर्य और चंद्रमा को अच्छा कर लीजिए। आपका राहु अच्छा हो जाएगा, आपकी नशे की आदत धीरे-धीरे जिसकी भी धीरे-धीरे जो है छूट जी। जाएगी। तो क्या उपाय करें गुरुदेव सबसे ऐसा? पहली चीज़ तो ये है कि सुबह टाइम से उठें। जी, सुबह टाइम से उठ के सूर्य भगवान को जल दे। किसी जी, मंदिर में अगर जा सके तो जाए, नहीं तो कोई भी जो भी पूजा वो कर सके। जैसे किसी को शिव पसंद है तो शिव जी की पूजा करे। जिसकी जिसमें रुचि है, जिस भी भगवान में, जिस भी ईश्वर में जिसकी रुचि है, वहाँ वो जाए और वहाँ वो अपना समय दे। तो सीधे-सीधे आप देखेंगे कि उससे उसके आचरण में, व्यवहार में जैसे ही परिवर्तन आएगा, ग्रह अपने आप शुभ होने लगेंगे। जी। नशे वगैरह की हालत क्या, बहुत सारी चीज़ों में अंतर दिखना चालू हो जाएगा। आज के युवाओं में 2 ही समस्याएँ प्रमुख सी आ रही हैं। एक तो नशे को लेकर जो आपसे चर्चा हुई, हुँ, दूसरा आज के युवा आकर्षक के प्रति किसी से आकर्षित होकर उसके प्रेम में ऐसे खो जाते हैं हुँ, कि जीवन को वहीं पे रुका हुआ मान लेते हैं जी। और माता-पिता चाहते हुए भी बच्चों को उससे मूव ऑन नहीं करा पाते, आगे नहीं ले जा पाते। वो उसी में उलझे रह जाते हैं, ना तो आगे बढ़ पाते, ना उसी में कुछ हो पाता। तो ऐसे युवा क्या उपाय करें कि या तो उनको मनचाहा प्रेम मिल ही जाए हुँ। या वो अपना आगे बढ़ सकें और अपने करियर को ध्यान दे सकें? देखिए एक चीज़ समझिए परेशानी का मूल क्या है, कारण क्या है? जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, तो समझेंगे नहीं। क्या होता है कि पहले जो है लोगों ने सिस्टम बनाया था कि जो विवाह की उम्र तय थी, लगभग हमारे यहाँ ये था वैदिक कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 21 वर्ष के पहले विवाह नहीं होता था। जी, वो जो बाल विवाह की बात करते हैं, वो हमारे धर्म में कहीं नहीं है। जी, हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए हैं। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, जी, दूसरा आश्रम गृहस्थ। जी, तो ब्रह्मचर्य जो है वो 21 वर्ष में पूर्ण होता था। जी, तो अगर इस नियम को अभी भी लागू कर दिया जाए, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी, क्योंकि जनरली 21 वर्ष के बाद ही युवा वर्ग जो है भ्रमित होते हैं। उसके पहले जो है ना, व्यक्ति परिपक्व नहीं होता। वो दोस्ती, सामान्य व्यवहार इसी में जो है आकर्षण में खोता चला जाता है। तो 21 वर्ष के बाद पुरुष और लगभग 19, 18-19 वर्ष की कन्या जब हो जाए, अगर इनके विवाह के संदर्भ में हम पहले कैसे होता था, विवाह पहले फिक्स कर देते थे। फिर जो उनका दोबारा उनका मतलब एक तरह से गमना जी, बोलते थे, वो कब होता था, गमन कब होता था? वो होता था 3-4 साल के बाद। मतलब 25-26 की उम्र के बाद जो है एक-दूसरे का के साथ वो रहते थे। पर विवाह पहले क्यों कर दिया जाता था? ताकि इनका मन भटकने ना पाए। जी, पहले से चूँकि हम किसी से अगर फिक्स हमारा मन पहले से कहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारा मन इधर-उधर जाएगा ही नहीं। जी। स्वाभाविक सी बात है। अब यही स्थिति हो गई है कि अब किसी का मन किसी से लग गया तो अब दूसरी ओर जा ही नहीं रहा। हाँ, तो तो इससे कैसे बाहर ये निकले युवा? विसंगतियाँ तो बहुत हैं, इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। पर युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ का निर्धारण करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। वो कोई भी हो सकता है, आपका अपना दोस्त हो सकता है और विभिन्न विषयों की सलाह लीजिए। आप तो सनातन धर्म में हैं, इसमें तो बहुत सारे हमारे पास तो बहुत सारे मार्ग खुले हुए हैं। जी, हमारा पूर्व काल में हमारा जन्म भी एक्सीडेंटल नहीं होता था। जी, पहले से निर्धारित कर लिया जाता था कि इस मुहूर्त में गर्भाधान करना है। जी, हमारे यहाँ ज्योतिष में गर्भाधान के मुहूर्त हैं। ये जी, तक निश्चित है कि अगर इस मुहूर्त में गर्भाधान हो तो ईश्वर पैदा होगा। जी, हम अपने यहाँ भगवान को जन्म देते थे। जी, ऐसे ही एक्सीडेंटल भगवान थोड़ी आते थे। जी, तो ये निर्भर करेगा कि हम कभी भी जो है ना अपने अगर ज्ञान और उसको लेकर के साथ-साथ चलेंगे, अपनी परंपराओं को फ़ॉलो करते चलेंगे, अपने बड़ों का अनादर ना करके उनकी इच्छा, उनके सम्मान को देख करके अगर इस चीज़ में जाएँगे, तो निश्चित रूप से हम इस पे कभी धोखा नहीं खाएँगे। जी। जैसे ये वास्तु है, हुँ, अभी हमने धर्म पर चर्चा की, कर्म पर चर्चा की, देश पर चर्चा की, हुँ, उसके बाद हमने ज्योतिर्विद पे चर्चा की। हुँ, अब वास्तु के विषय में थोड़ा-सा कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए? बिल्कुल। देखिए वास्तु काम करता है, जी, ये भी साइंस है। जैसे ज्योतिष साइंस है, जी, उसी तरह से वास्तु भी साइंस है। जी, माइथोलॉजी पे जाएँगे तो ऐसा कहेंगे कि शिव के पुत्र हैं,
वास्तु देवता, जी, ठीक है ना? और ब्रह्मा के द्वारा उनको जो है वरदान दिया गया था कि जो जो भी आपकी नियम, आपकी बात को नहीं फॉलो करेगा, उसको कष्ट होगा, उसको तकलीफ होगी। तो वास्तु काम करता है, यहाँ तक कि भूमि का नंबर भी काम करता है। जी, आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं सिद्धांत पे जाऊँ, एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं कर्नाटक के एच.एन. काटवे। जी, उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि अगर ईश्वर को किसी को दुःख देना होता है, जी, तो वो उसको जो है 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर ऐसे नंबरों से जोड़ देता है। उसके जीवन में इन नंबरों की अधिकता हो जाती है। जी, जैसे उसका जो घर होगा, वो 3 नंबर पे होगा। 3 नंबर पे अगर उसका घर है, तो उसको हमेशा बड़े की चाहत होगी और वो चाहत पूरी नहीं हो पाएगी तो दुखी होगा। जी, 9 नंबर पे अगर घर है, तो घर में अशांति होगी। तो बहुत व्यापक है ये, बहुत व्यापक। जी, इसी तरह से वास्तु के सिद्धांत भी ऐसे ही हैं। जैसे किचन अगर हमारा है, तो साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण में हो। अगर हमारा किचन आग्नेय कोण की जगह ईशान कोण में चला गया, तो दिक्कत है। जी, वो क्या करेगा? घर में क्रोध की वृद्धि करेगा। ईशान कोण में किचन गुस्सा को बढ़ाएगा, महिलाओं को बीमारियां देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, क्योंकि महिलाएं जनरली किचन पे जाके काम करती हैं, तो उनका मन कभी ठंडा रहेगा ही नहीं। ठीक है? जी, तो निर्भर करता है, वास्तु काम करता है। इसलिए कई बार, जैसे अभी कल मेरे पास एक ऐसा फ़ोन आया जिसमें किसी ने प्रश्न किया कि उनका मन जो है बहुत ज़्यादा सुसाइड की तरफ जा रहा है। कुछ ऐसा उनके साथ हो गया कि उनका मन जो है सुसाइड की भावना उनके मन में बहुत पैदा हो रही है, क्या करें गुरुजी? मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने घर के नॉर्थ और वेस्ट यानी वायव्य कोण में आपने कोई ऐसी चीज़ रख दी है जो राहु वाली है? या कोई ऐसा वस्तु, कुछ ऐसा कबाड़, कोई ऐसी चीज़ आपने रख दी है जिससे आपका मन चंद्रमा खराब हो रहा है? तो वो बोले कि ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने बोला देख के बताइए। तो जब जाके देखते हैं तो उनको ये दिखता है कि उनकी बहन ने जो है एक बहुत बड़ा स्पीकर ला करके वहाँ रख दिया। जी, अब स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है वो राहु का है। जी, तो उसकी वजह से उनके मन में क्या हुआ? नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी, तो असर बहुत करता है। अभी कुछ दिन पहले एक परिचित हैं हमारे, तो सऊदी अरब से उन्होंने मतलब फ़ोन किया। तो सऊदी अरब में उन्होंने जिस घर को किराए पे लिया था, उस घर में उनको कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वाइब्रेशंस फ़ील होते थे, नकारात्मकता फ़ील होती थी। तो मैंने उनसे बस एक बात पूछी कि क्या आपके घर का प्रवेश पश्चिम दिशा का है? जी, दूसरा प्रश्न मैंने उनसे पूछा, क्या आपका घर जो है 7 नंबर पे आता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा घर 16 नंबर का है। तो मैंने कहा 16 मतलब 7? साफ। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें असर करती हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास इस तरह से विशेषज्ञ ना हो हुँ, कि वो ज्योतिष और वास्तु में इतनी जानकारी ले पाए कि 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर हाँ, इत्यादि की। हाँ। अब जैसे हम लोग तो कोई अगर व्यक्ति यहाँ से दूर कमाने खाने गया है और कमरा किराए पे ढूँढ रहा है, हुँ, रहने के लिए तो 7 नंबर भी मिल जाए तो उसको लगता है किसी तरह मिल गया। सही बात। तो इस तरह की कई बार परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि अज्ञानतावश या इतने संसाधन ना होने के कारण कि वो इतना कुछ व्यवस्थित रूप से कर सके। मजबूरी में जानते हुए भी 7 नंबर घर लेना पड़ हुँ, रहा है। तो ज्योतिष में ग्रहों का तो आपने जिस तरह से आपने ब शांत करने का उनको या दुष्प्रभावों को दूर करने का बताया, ऐसा हुँ। कुछ वास्तु में भी क्या व्यवस्था है? वास्तु में भी व्यवस्थाएँ हैं। जी, जैसे वास्तु की व्यवस्था की मैं अगर बात करूँ तो हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, जी, उत्तर-पूरब के कोने में कुछ अच्छे पौधे जैसे तुलसी, जी, मनी प्लांट जी, ऐसे पौधों को लगाएँ। उन पे प्रॉपर जो है दीपक जलाएँ। जी, अपने नॉर्थ ईस्ट में जलाशय रखें, जी, कुछ न कुछ जल का स्थान रखें। जी, इसी तरह से हम अपने घर के साउथ और ईस्ट का जो डायरेक्शन है, हुँ, यानी आग्नेय कोण जो है, आग्नेय कोण में भी कुछ ऐसे पौधे जो सफ़ेद कलर के फूल, जी, है ना? ऐसी चीज़ों को हम लगा के रखें। पेड़-पौधे बहुत काम करते हैं। आप सही पेड़-पौधे अगर लगाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके घर में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। जी, तो ये चीज़ की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो मतलब किए जा सकते हैं। पर देखिए मूल रूप से हमें जो है कहीं न कहीं किसी न किसी की सहायता लेनी होगी।
क्योंकि हम हर विषय के मर्मज्ञ नहीं हो सकते। आचार्य जी, अब हम अपने दर्शकों को इन सब विषयों के विषय में काफ़ी चर्चा हुई और इन सब विषयों में चर्चा अगर की जाए तो सालों का समय भी कम पड़ेगा। जी, जी। तो हमारे दर्शकों का कुछ खास प्रश्न है, हुँ, जिसे हम रैपिड फायर राउंड की तरह आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। बिल्कुल। क्या ज्योतिष या वास्तु की जानकारी हुँ। गूगल, एआई जैसे प्लेटफ़ॉर्मों से लेकर के उसे अपने जीवन में अनुसरण कर लेना सही है या नहीं? अगर एक शब्द में कहूँ तो नहीं, जी, क्योंकि एआई या गूगल जो है हमें ये नहीं बता सकता है कि हमारे किन ग्रहों के कारण या किस परिस्थिति में हमें क्या किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए, हम कैसे अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं, इसका वास्तविक विश्लेषण जब तक कोई कुंडली देख करके प्रॉपर देख करके नहीं करेगा, तो ये हमें एआई नहीं बता सकता, कंप्यूटर कुंडली नहीं देख सकता। जैसे अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुंडली ऐप हैं, हाँ, क्या वो सही हैं? कुछ मामलों में देखिए ऐसा है कि अगर हमें ऊपर-ऊपर की जानकारी चाहिए, तो सब सही है। आपको वो यही बताएगा, जैसे आप अगर एआई ज्योतिषी से पूछते हैं, जो आजकल चल रहा है एस्ट्रोसेज वगैरह में, कई ऐसे उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसको अगर आप जाएँगे तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग अगर हर तीसरे व्यक्ति को वो सेम आंसर देंगे। जी, अगर आप पूछेंगे कि तीसरे घर के राहु के लिए क्या है? तो तीसरे घर के राहु के लिए जो किताबों में लिखा है वही उसमें डाल दिया गया है और वही आंसर वो उसमें दे देंगे। पर तीसरे घर के राहु को कौन ग्रह देख रहा है? तीसरे घर का राहु आपके लिए योग कारक है कि नहीं है? ये कौन बताएगा? ये तो कोई जी, विवेकवान व्यक्ति ही बता पाएगा। जी। क्या अपनी कुंडली किसी से भी दिखवा लेना सही है? नहीं, गलत है। जी, जब तक कि हमें यह पूरी तरह से मतलब जानकारी ना हो, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जी, तब हम ये समझ पाएँगे कि व्यक्ति कहाँ है, जी, कौन हमें अंधेरे में डाल रहा है, कौन हमें सही जानकारी दे रहा है, कौन हमें जो है हमारी समस्या से ऊपर उठा सकता है, हमें निकाल सकता है या ये बता सकता है कि वास्तविकता में मुझे परेशानी क्यों है। ऐसे ज्योतिषी का चुनाव करना चाहिए। कुंडली दिखाने से पहले ज्योतिषी के विषय में जानना चाहिए। ये आप देखिए कि वो बताते समय आपके पास्ट की क्या बातें बता पा रहा है। इसके अलावा आपकी आदतों के बारे में वो क्या बता पा रहा है। जब तक वो आपके उन तथ्यों को नहीं बता पा रहा है, जो केवल आप जानते हैं, जी। तब तक वो इतना विद्वान ज्योतिषी नहीं है। क्या रत्न काम करते हैं? बिल्कुल, रत्न काम करते हैं। रत्न इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये जो है किसी न किसी प्रकार के ग्रह की जो ग्रह ग्रह का जो प्रकाश है, उस पे काम करता है। आपने देखा होगा अभी अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन विदेशों में जो है रंग के ऊपर जो है रिसर्च हो रहे हैं कि अलग-अलग तरह के रंग अलग-अलग तरह के असर करते हैं। जैसे आप सुबह के समय देखेंगे तो हल्का नीला आकाश और पानी का नीलापन, वो सुबह-सुबह मॉर्निंग में हमारे मन को अपने आप फ्रेशनेस से भर देता है। आप हरियाली इस समय देखिए, जो बारिश के मौसम में, बसंत ऋतु के समय में, जो चारों तरफ की हरियाली है, वो अलग तरह से हमारे मन के भाव को पैदा करती है। बसंत ऋतु अलग तरह के भाव को पैदा करती है। वहीं हम किसी वीरान जगह में चले जाएँ, तो अलग तरह के भाव पैदा होते हैं। तो रंग इसी तरह से काम करते हैं और चूँकि हर एक ग्रह के अपने रंग हैं और उसी से संबंधित रत्न हैं, तो ये एक तरह के रंग थेरेपी, जी। जो कलर थेरेपी है, उस बेस्ड पे ये काम करते हैं। क्या ज्योतिष के हिसाब से या दिनों के हिसाब से मनुष्य को अपने वस्त्र पहनने चाहिए? देखिए, अभी मैंने जैसे पूर्व प्रश्न में उत्तर दिया, रंग थेरेपी, तो ये काम निश्चित रूप से करता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक छोटे-छोटे काम के लिए ज्योतिष का अनुसरण करने लगें या दिनों का अनुसरण करने लगें। ये हमारे विवेक पर निर्भर करेगा। पर जैसे मान लीजिए कहीं हमको इंटरव्यू में जाना है या कहीं किसी खास विशेष समय में जाना है। अब उसमें अगर हम सोचेंगे कि आज सोमवार है या आज गुरुवार है, तो मैं आज सफ़ेद कलर का वस्त्र नहीं पहन सकता, तो समस्या हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, पर सामान्यतः हमें थोड़ा बहुत उसके नियमों को पालन करना चाहिए। क्या भूत-प्रेत की बाधा भी कुंडली में ग्रहों ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण है? बिल्कुल, ये सही है, होता है। देखिए, हम सीधे-सीधे भूत-प्रेत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऊर्जा ऐसी है जो हमें भ्रमित करती है। जैसे राहु को विशेष रूप से भ्रम कारक ग्रह कहा गया है, गुरु को ज्ञान, तो राहु को भ्रम कहा गया है। तो इसी तरह से जो है ये जो बाधाएँ हैं, इस तरह की विभिन्न प्रकार की बाधाएँ, ना केवल भूत-प्रेत,
विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो ग्रहों की बाधा की वजह से होती है। क्या कुंडली में ग्रहों की स्थिति पूर्व जन्म के फल के अनुसार भी होते हैं? ये बात भी बहुत हद तक है। देखिए, कर्म की जहां तक बात है ना, 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। एक तो संचित कर्म, जो हमारा पास्ट लाइफ का है, जो हमें भी नहीं पता क्या है, प्लस या माइनस। दूसरा वर्तमान कर्म, और तीसरा आगामी कर्म, जो हम आगे करने वाले हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हमारे ग्रहों के आधार पर निर्भर करते हैं। जैसे चंद्रमा की दशा अगर चल रही है, तो कहते हैं व्यक्ति को लॉजिकल नहीं होना चाहिए, उसको दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, उसको दिल से सोचना चाहिए। वहीं अगर बुध की दशा है, तो उसको दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। जी। तो निर्भर करता है कि कैसी क्या परिस्थितियां हैं। ग्रह केवल हमारे सामने परिस्थिति पैदा करते हैं, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय ही हमारे जीवन में प्लस और माइनस लेके आते हैं। क्या छोटे-छोटे निर्णय के लिए भी ज्योतिष से सलाह लेना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटे-छोटे निर्णय हमें अपने स्वविवेक से करने चाहिए, लेकिन जब जीवन के किसी विशेष बड़ी परिस्थिति की, बड़े निर्णयों की बात है, तो वहाँ हमें किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। क्या बच्चों का नाम ज्योतिष से पूछ के रखना चाहिए? हाँ, नाम बहुत असर करता है। आप देखेंगे, राम कहा ग गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम जो है, वो राम के व्यक्तित्व से, प्रभाव से बड़ा है। राम का जो प्रभाव है, वो नाम की अपेक्षा ज़्यादा है। मतलब जी। नाम का प्रभाव ज़्यादा है, तो नाम का असर पड़ता है। मनुस्मृति कहती है कि हमें जो है नाम 4 अक्षर के कम से कम रखने चाहिए। इसी तरह से ज्योतिष में अगर मैं जाऊँ पारंपरिक रूप से, तो बृहस्पराशर होरा शास्त्र कहता है कि हमें उस ग्रह का नाम रखना चाहिए जो सर्वाधिक पावरफुल हो, या जिस ग्रह को हमें पावरफुल बनाना है उसका नाम रखना चाहिए। जी। तो ये निर्भर करता है। बहुत सारे विद्याएँ हैं, काकिनी विचार है, बहुत अलग-अलग विधान हैं, पर हमें ज्योतिष की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। क्या ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नहीं चलता है, हुँ, तो उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति नहीं हो सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ज्योतिष के हिसाब से चले तभी शांति मिलेगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपका जो है पूर्व का कर्म, आपके घर परिवार के कर्म, देखिए हर व्यक्ति जो है ना, 9 तरह के भाग्य से प्रभावित होता है। 9 तरह के भाग्य कौन-कौन से? हमारा अपना स्वयं का कर्म, हमारे माता-पिता का कर्म, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का कर्म, हमारी पत्नी का कर्म, हमारे भाई-बंधुओं का कर्म, सबके कर्म हमें प्रभावित करते हैं, हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। हुँ। हमारी भूमि भवन का भी अपना भाग्य है, वो भी हमें प्रभावित करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज्योतिषी के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति ही सुख प्राप्त करेगा, बाकी प्राप्त नहीं करेंगे। पर हाँ, ज्योतिष आपको मदद ज़रूर करेगा। नास्तिक होना सही है? मैं ये कैसे कह दूँ? क्योंकि जो सबसे बड़ा नास्तिक है, वही सबसे बड़ा आस्तिक है, ये भी कहा जाता है। तो आस्तिक और नास्तिक ये तो बहुत अलग-अलग विषय है। मतलब ये अलग तरह का विषय है। इसको मैं नहीं कह सकता कुछ, पर ये निर्भर करता है। हमारा जो है, एक बात आपको समझनी होगी कि कहीं न कहीं हमें तो विश्वास करना होगा। जी। किसी न किसी पर तो करना होगा। क्योंकि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चलता, तो हमें परेशानी ही नहीं आती जीवन में कभी। तो कोई तो है, जो कुछ न कुछ तो संचालित कर रहा है। जी। तो इसलिए कुछ तो आस्था होनी चाहिए। आस्था नहीं है तो समर्पण तो होना ही चाहिए। जी। मोती किसे नहीं पहनना चाहिए? अब ये अलग तरह का विषय है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब असर दे रहा हो, तो किसी भी ग्रह को, जनरली किसी भी ग्रह के लिए अगर किसी भी रत्न की बात की जाए, तो जिसकी कुंडली में कोई ग्रह खराब असर दे रहा हो, उस ग्रह का पत्थर या रत्न हमें नहीं धारण करना चाहिए। क्या सोना सभी लोग पहन सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में अनुकूल नहीं है, तो स्वर्ण पहनने से वो स्वर्ण खो भी सकता है, इतना महँगा है सोना आजकल, जी। है ना? दूसरी चीज़, अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है, तो वो स्वर्ण पहनने से हमें नुकसान भी कर सकता है। पर जनरली स्वर्ण धारण करना, ये कहीं न कहीं कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी है। आचार्य जी, आपसे अगर जो दर्शक हमारे देख रहे हो इस एपिसोड को, उनमें से कोई दर्शक ज्योतिष या वास्तु के विषय में आपसे
सलाह लेना चाहे तो आपसे कैसे और कहाँ कैसे संपर्क कर सकता है? तो नंबर तो आपको पता है, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, तो जी। कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है, इस संदर्भ में आप हमसे बात हमारे कर सकता है। दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर हाँ, तो वो आपको दे दिया जाएगा, तो आपकी वीडियो में जो है वो आप चलवा दीजिएगा। जी। जी। तो गुरुदेव ऐसे हमारे दर्शकों को कोई बात आप बताना चाहें जिसका वो ज्योतिष या वास्तु के हिसाब से वो बात हो या कोई भविष्यवाणी हो जो आने वाले समय में वो देखें और महसूस कर सके कि हाँ, ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा, अ, जो संवत्सर चल रहा है, इस संवत्सर का नाम है राक्षस। जी, और अब जिस दिन से ये संवत्सर लगा था, इस संवत्सर में ही इसका प्रभाव दिख गया। जी, युद्ध छिड़ गए, युद्धों की स्थिति बढ़ गई, भयावह जी, स्थितियाँ बढ़ गईं। जैसे जब बृहस्पति नीच के हुए थे, तो पूरे उसमें कोरोना आया था, जी, तो उसकी स्थिति बहुत भयावह बढ़ गई थी। जी, ऐसे वायरस तो बहुत सारे फैलते हैं, जी, पर कोरोना जैसी महामारी बन गई थी। जी, ठीक इसी तरह से आगे जो आने वाला समय है, वो यूरोप के लिए अच्छा नहीं है। जी, जो पश्चिमी देश हैं, वो परेशान रहेंगे। यहाँ तक कि जो मध्य एशिया के देश हैं, ईरान, इराक, इन देशों में भी इसकी आपत्ति देखने को मिलेगी। अफ़गानिस्तान, भारत के अन्य पड़ोसी पड़ोसी देशों में भी आप देखेंगे कि स्थिति जो है थोड़ी-सी विकट रहेगी। भारत के लिए फ़िलहाल तो स्थिति अनुकूल है, ऐसा कुछ परेशान जी, होने वाली बात नहीं है। लेकिन भारत में भी धार्मिक उन्माद बढ़ेगा और राजनीतिक अस्थिरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। समय जी, लगेगा, पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका हमारे चैनल में इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आचार्य श्री सुखेंदु द्विवेदी जी थे, जो ज्योतिर्विद हैं। आप सभी को जितना हो सका उतने विषयों में चर्चा हमने की और जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको किसी अन्य विषय में भी जानकारी चाहिए, जिन शब्दों की चर्चा यहाँ पे नहीं हो पाई, तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, हम उनकी जानकारी प्राप्त कर आपको अपडेट करेंगे। साथ ही दर्शकों से सुझाव आमंत्रित हैं कि अगला कार्यक्रम हम किस विषय में करें, कैसा हो, इस विषय में भी आप सबके विचार सादर आमंत्रित हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपना अनमोल समय दिया, जिसके लिए हम हार्दिक आभारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।